अब ये आपके खास फेवरेट मौलवी साहब आ रहे हैं। हाँ, फिर मुझे छोड़ के क्यों चले गए? हजरत फातिमा से पूछो। तारीफ करने की तो जरूरत नहीं, कौन साहब है ये, है ना? बनारसी बाबू, बनारस के नाजायज जवाई है, सुन लीजिए। इसके बाद मुझे बताओ, नबी अकरम के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक का जमाना आया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने 2 साल खिलाफत की। 2 साल कितने? 2 साल। 2 साल में ये 12 रबीउल अव्वल कितनी मर्तबा आया होगा? 2 मर्तबा। हम अहले हदीस हैं, हमारा कसूर ये है कि हम कोई भी काम तुम्हें करता हुआ देखते हैं, उसकी दलील मांगते हैं। मुझे इतना बता दो कि 2 मर्तबा ये 12 रबीउल अव्वल आया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कभी कुमकुमे जलाए, कभी लाइट जलाई, कभी अगरबत्ती जलाई, कभी जलूस निकाला। तुम एक दलील दे दो हजरत अबू बकर से। मेरी उम्र इस वक्त 32 साल है, मैं 32 दिन तक कंटिन्यू जलूस निकाल देता हूं ताकि मेरे हर 1 साल के बदले में एक पूरा हो जाए और मैं कफारा अदा कर देता हूं। चलिए, अबू बकर सिद्दीक ने जलूस नहीं निकाला, हम भी जलूस नहीं निकालते। अब फैसला ये मौलवी साहब कह रहे आगे वही, फिर उन्होंने उमर की, उस्मान गनी, वही सब बोली है, वो उतरा सुनाने की जरूरत नहीं है, बात आपके समझ में आ गई। तो मौलवी साहब कह रहे हैं कि अबू बकर सिद्दीक ने 2 साल खिलाफत का दौरान नहीं निकाला, हजरत उमर का 10 साल रहा, नहीं निकाला, उस्मान गनी का 7 साल रहा, उन्होंने नहीं निकाला, हजरत अली का फिर भी चंद साल रहा, उन्होंने नहीं निकाला, किसी साहबी ने नहीं निकाला। मुझे साहबी से अमल बता दो। कव्वाल है ये, अहले हदीसों का कव्वाल। मैं 32 साल का हूँ। 32 साल का ठोक दिख रहा है, ये खबीस सफेद झूठ बोला। कितना बड़ा झूठ बोल रहा है। वो तो अल्लाह का शुक्र है 32 बरस का बच चले तो अभी दूध के दांत टूटे हैं, मैं तो अभी अम्मा की गोद से आया हूँ। कोई भरोसा नहीं इसका। अभी भी मेरे मुंह से अम्मी के दूध की बू आ रही है, अब ये भी दूध पीना छोड़ा है। 32 साल का ही मनुष्य। साहबी ने हमारा कसूर ये है कि हम दलील मांगते हैं, तुम्हारा कसूर ये नहीं है कि दलील मांगते, कसूर ये है कि तुम्हें मुनाजरे के लिए दावत दी जाती है तो तुम भागते हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हें मालूम है कि जब तुम बरेली के सामने बैठोगे तो तुम्हारा पाजामा आगे से गीला पीछे से पीला हो जाएगा। सुभान अल्लाह। बेशक तुम अपनी कौम को उल्लू बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन बरेली के मौलाना के सामने तुम नहीं बैठ सकते हो। सारे वहाबी जुलूस के दिन 12 रबीउल अव्वल को मैं कहता हूँ एक चिट्ठी बांटे, उस पर 101 नंबर लिखा हो, बोलना भैया बहुत जल्दी है तुम्हारी, ये लो 101 नंबर पे डायल करो। समझ रहे ना 101 नंबर किसका रहता है। आप इतने खामोश बैठे कि मुझे थोड़ा सा ये हंसाने के लिए सब बोलना पड़ रहा है, वरना इसकी जरूरत नहीं है। तो मौलाना साहब भी यही कह रहे हैं कि सारे लोगों की यही दलील है। आज तक की सबसे नायाब दलील जो सारे वहाबियों ने खोजी है, एक बोली जो एक चूसा बोलता है वही मुर्गा तक बोलता है, सारे वही एक ही बोली। साहबा ने मनाया कि बताओ, अबू बकर ने मनाया कि बताओ, उमर ने मनाया कि बताओ। अब 3 सवाल मेरे। नेशनल डे किस साहबी ने मनाया बताओ? और नेशनल डे क्या होता है मैं आगे दिखाऊंगा। उसमें क्या होता है, हर साल सऊदिया अरब में 24 सितंबर को जश्न मनाया जाता है। क्यों? 24 सितंबर 1924 को इन्होंने सऊदिया पे कब्जा किया था। आंकड़े भी देखे, साल भी था 1924, तारीख भी थी 24, वहाबियों का अदद भी है 24 और चूहे का भी अदद है 24। सुभान अल्लाह। चूहा कपड़े कतरता है, ये दीन कतरता है। और इमाम बुखारी एक बाब कायम करते हैं सही बुखारी के अंदर, उसका नाम है अलामतिल मुनाफिक, मुनाफिक की अलामत का बयान। अब बाब नंबर है 24। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या रब्त है। सही मुस्लिम में इमाम मुस्लिम, जाओ देख लो खोलकर, चैलेंज कर रहा हूं। सही मुस्लिम उठाओ, सही मुस्लिम में इमाम मुस्लिम बाप कायम करते। बड़ा अजीब इत्तेफाक, इमाम बुखारी भी उसी बाप नंबर के तहत हदीस लाते, इमाम मुस्लिम भी उसी बाप के तहत लाते। इमाम मुस्लिम ने बाप कायम किया खिसाले व शमाइल मुनाफिकीन, मुनाफिकीन की खसलतों और उनकी फितरतों का बयान। बाब नंबर है 24। दोनों ने 24 पे हदीस लाई मुनाफिकों के बारे में। क्यों? उनकी निगाह देख रही थी आने वाले जमाने में जो वहाबी होंगे वही सबसे बड़े मुनाफिक होंगे। जी जी, इसलिए 24 नंबर में लाओ इनको कि इनका अदद भी 24 ही होगा इल्म अबजद के एतबार से।
तो ये है 24। नेशनल डे किसने मनाया मुझे बताओ? चैलेंज है। तो अब मौलवी लोग क्या जवाब देते? कहते नहीं नहीं, सुनिए सुनिए साहब, वो नेशनल डे जो है हम दुनिया समझ के मनाते, दीन समझ के। ये जलालुद्दीन कासमी का एक मौलवी, अभी उसका भी शक्ल दिखाऊंगा मैं भी, वो उसने जवाब दिया, कहा अरे साहब सुनो 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 यार, टेंशन मत लो, हम अगर नेशनल डे मनाते हैं, नेशनल डे क्या होता है मैंने बताया, 1924 को जश्न होता है, नंगी लड़कियां नचाते हैं ये लोग। मैं बहुत से वीडियो तो दिखा भी नहीं सकता आपको, जलसे का तकद्दुस इजाजत नहीं देता। नंगी लड़कियां कलमे की चादरें चिस्तों पे लपेट के नाचती है, शराब नोशी होती है, करोड़ों अरबों रुपयों की आतिशबाजी होती है, पटाखे फोड़े जाते हैं, अय्याशी का वो बाजार गर्म होता है कि अल अमान वल हफीज, यूरोपियन नंगापन भी उसके सामने फेल है, वो नंगापन होता है। अरबों रुपए के केक काटे जाते हैं, मगर आज तक किसी वहाबी अहले हदीस मौलवी की ज़बान नहीं खुली, किसी ने नहीं कहा हमारे आकाओ जब हम मिलाद पर एतराज करते हैं तो नेशनल डे मनाना कहां से जायज है, इसलिए नहीं बोलते। वो जानते हैं जिस दिन बोलेंगे उस दिन पापी पेट का सवाल है, ज़कात खैरात सदकात भीख सब मिलना बंद हो जाएंगे, आका नाराज हो जाएंगे, आका हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे। सारी तबलीग का ठेका हिंदुस्तानियों के लिए ले रखा है हमने, आपके लिए तो छूट है आका। तो नेशनल डे किसने मनाया? जवाब है दुनियादारी है, दीन समझ के नहीं मनाते। हमने कहा सवाल ये नहीं है कि आप दीन समझ के मनाते हैं या दुनिया, सवाल ये है कि नंगा नाचना शरीयत में जायज है कि ना जायज? ये बताओ, करोड़ों रुपए के बम फोड़ना जायज है कि ना जायज? शराब पीना जायज है कि ना जायज? बंदूकों को उड़ाना, बंदूकों की गोलियां हवा में फायर करके बर्बाद करते हैं, ये जायज के ना जायज? सड़कों पे रक्कासाओं को नचाते हो, ये जायज के ना जायज? तुम अपने मुल्क के जश्न के लिए जुलूस निकालते हो, ये जायज के ना जायज? ये जायज और नाजायज बताओ हमें। जो उसूल तुमने हमारे लिए बना रखा है कि साहबा ने नहीं किया, वो उसूल यहाँ क्यों याद नहीं आता? और जब तुम कह रहे ये दुनियादारी है, ये दुनिया समझ के मनाते हैं, तो फिर दोगले क्यों बनते हो? जब सऊदिया का नमक खाते हो कहते इस्लामी हुकूमत है, इस्लामी निजाम चल रहा है, इस्लामी दस्तूर है, इस्लामी कॉन्स्टिट्यूशन है, इस्लामी निजाम है वहां पर। तो एक तरफ जब जुलूस और इसकी बात आती है तो कहते दुनियादारी है, तो फिर ऐलान कर दो कि सऊदिया इस्लामी मुल्क नहीं दुनियादार मुल्क है, दूसरे मुल्कों की तरह यहां भी दुनियादारी है। मगर अजीब दोगलापन है इनका, एक तरफ कुछ है एक तरफ कुछ है। नेशनल डे की कुछ झलकियां मैं इंशाल्लाह आगे दिखा भी दूंगा आपको। नेशनल डे बताओ किससे अभी ने मनाया? और एक बड़ी मजेदार, अभी इस साल जो सितंबर गुजरा, अभी तो गुजरा, अभी सितंबर अक्टूबर नवंबर, 1-1.5 महीना पहले की बात, कितनावा नेशनल डे था मालूम है आपको? बड़े बड़े हेडिंग लगी हुई थी, बड़े बड़े बैनर, जगह जगह बैनर, 89वां नेशनल डे, 190वां। जो लोग धोखा देते हैं ना कि सऊदिया में साहब इस्लामी हुकूमत है, वो गलत होते तो उनकी हुकूमत कैसे आती? अभी आई है, ये शुरू से नहीं है। कौन सा इनका नेशनल डे था बोलो भाई? 190 पकड़ लो मोटा मोटा। तुम अगर पहले से होते तो 190वां नहीं होता, 1441वां होता। 190वां बनाकर तुमने बता दिया तुम नए हो, अभी आए हो, तुम्हें 100 साल भी नहीं हुए। लेकिन आइए मैं 2 हवाले आपके सामने यहां पेश कर देता हूं।